हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आइए आज हम सब मैथमेटिक्स में विश्व प्रसिद्ध कह सकते हैं पाई के बारे में सीखते हैं। पाई क्या है, पाई की खोज कैसे हुई, पाई की खोज कहाँ हुई, पाई की खोज किसने की, ये सारी चीज़ें, पाई का मान क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम सब देखेंगे। तो देखते हैं पाई कहते किसको हैं। पाई की एक परिभाषा होती है, हम कैसे पहचानेंगे ये पाई है। तो पाई को हम कह सकते हैं किसी वृत्त की परिधि। क्या कहा? किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई। फिर से सुनिए, किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। देखिए, ये आपका वृत्त है। क्या है ये? वृत्त। वृत्त की ये आपकी परिधि है और एक केंद्र जिसके सहारे से वृत्त का निर्माण होता है, वहां से जाने वाली रेखा उसकी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, जो वृत्त के परिधि पर अंत हो। देखिए, सबसे पहले आप जानिए परिधि किसको कहते हैं। कहा किसी वृत्त की परिधि। तो परिधि कहते किसको हैं? तो परिधि को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं किसी बंद वक्र के किनारों की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। क्या कहा? किसी बंद वक्र के किनारों की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। देखिए, ये आपका एक बंद वक्र है, ये इसका किनारा है, तो ये किनारा क्या कहलाएगा? इसका परिधि कहलाएगा। व्यास क्या है? व्यास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम व्यास को कह सकते हैं कि किसी वृत्त में एक ऐसा रेखांश। क्या कहा? किसी वृत्त में एक ऐसा रेखांश जो उसके केंद्र से होकर जाता है और उसके अंत बिंदु उसके परिधि पर समाप्त हो। देखिए, ये केंद्र से होकर जाता है, इसका अंत बिंदु यहाँ पर है, इसका अंत बिंदु यहाँ पर है, मान लीजिए ए बी हो गया। तो ए बी इसका क्या हो गया? व्यास हो गया। और ये बंद वक्र की जो पूरी लंबाई होगी, ये इसकी परिधि कहलाएगी। क्लियर? तो कहता क्या है? परिधि और व्यास के अनुपात को, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। यानी पाई बराबर, इसने कहा परिधि बटे व्यास कह सकते हैं, क्योंकि अनुपात को हम भाग या बटे के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पाई बराबर हम कह सकते हैं परिधि बटे व्यास। तो आपका ये क्लियर हुआ, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। इसके बाद पाई की खोज भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने, पाई की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन थे? महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ने 5वीं सदी में की थी। किस सन की बात कर रहा है? 5वीं सदी की बात कर रहा है, जब दुनिया कह सकते हैं कि कपड़ों के अलावा बिना सिले हुए कपड़े, या एक तरीके से आदि मानव से धीरे धीरे अपने विकास की शुरुआत की थी, तब भारत में महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने, उस समय की बात कर रहा है, तब पाई की खोज की थी। और उनकी किताब आर्यभट्टीय गणित पाठ श्लोक 10 में कहा गया था। क्या कहा गया था? क्योंकि सभी जानते हैं पाई का मान क्या होता है। तो उन्होंने उस समय 5वीं सदी की बात, आज से 1500 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं, उस समय के किताब में आर्यभट्टीय गणित पाठ श्लोक 10 में कहा गया है कि चतुर्धिकम
शतमष्ट गुणम द्वाशिष्ट तथा सहस्त्राणाम आयुध द्वाविश कंभस्सनो वृत्त परिराह। मतलब क्या हुआ? इतने का मतलब है 100 में 4 जोड़िए, 100 में क्या जोड़िए? 4 को जोड़िए और उसमें जो योगफल आए उसमें 8 का गुणा कीजिए, फिर प्राप्त फल को आप 62,000 में जोड़ दीजिए। ये उसकी परिधि होगी, ये उस वृत्त की क्या होगी? परिधि होगी, जिसका व्यास 20,000 हो, जिसका व्यास क्या हो? 20,000 हो। तो देखिए परिधि को हमने लिखा 100 + 4 × 8 + 62,000, क्योंकि इस श्लोक में आज से 1500 वर्ष पूर्व कहा गया था। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। तो ये 1500 साल वर्ष पूर्व कहा गया था, उसको हमने परिधि माना। 100 + 4 हमने उसको परिधि कहा, क्योंकि इस श्लोक में परिधि कहा गया है। 100 + 4 उसमें 8 का गुणा किया और प्लस ये जो फल आएगा इसमें 62,000 जोड़ा और व्यास आपको बताया गया 20,000 होगा। ठीक, तो अब ये क्या होगा? 100 + 4 104 में 8 का गुणा करेंगे 832 आएगा। 832 को 62,000 में जोड़ेंगे तो 62,832 बटे 20,000। जब 62,832 में 20,000 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 3.1416। क्या आएगा? 3.1416। ये दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक? दशमलव के बाद 4 अंक की शुद्ध वैल्यू थी जब दुनिया ABCD नहीं जानती थी। तब भारत के गणितज्ञ द्वारा यह खोज करके बता दिया गया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.1416 दशमलव के बाद 4 स्थानों तक शुद्ध वैल्यू आर्यभट्ट ने खोज करके बता दिया था। अब आपको यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू होती है, पाई बराबर होता है 3.1416। ये दशमलव के बाद 4 अंक तक शुद्ध मान है पाई का। अब इसमें विशेष है। विशेष क्या है? विशेष ये होता है पाई। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। सोचिए, पाई एक ऐसी संख्या है जिसका एक दिवस है जो हर वर्ष आता है। कितनी तारीख को? 14 मार्च को, 14 मार्च को। ये 14 मार्च आया कहां से? अगर आपको याद करना, सवाल क्या बनता है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? सवाल क्या बनता है? पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 14 मार्च। कितना मार्च? प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को विश्व पाई दिवस मनाया जाता है। तो आप याद कैसे रखेंगे कि 14 मार्च याद रहे? तो देखिए होता क्या है, पाई की वैल्यू होती है 3.1416। हम मात्र 3 अंक लेंगे, 3.14 14 मतलब 14, ये हो गया तारीख और ये 3 हो गया महीना। तो तीसरा महीना 14 तारीख। तीसरा महीना आप जानते हैं मार्च होता है और मार्च की कितनी तारीख को? 14 तारीख को, यानी मार्च की 14 तारीख को विश्व पाई दिवस मनाया जाता है। अगर आपको पाई की वैल्यू याद है तो आपको डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से आपका एक नंबर क्लियर हो सकता है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसको बता सकते हैं। क्लियर? नंबर 2 बी, पाई का मान दशमलव के बाद 22 लाख करोड़ स्थान तक किया जा सका है। अभी तक पाई का मान अनंत होता है। कई वैज्ञानिक आए, कई देशों के वैज्ञानिकों ने शोध किया, उसके बाद अलग अलग शोधों में इनकी दशमलव के बाद के संख्याओं के मान ज्ञात होते गए और आज के समय में स्थिति यह है कि पाई का मान दशमलव के बाद 22 लाख करोड़ स्थान तक, कितने स्थान तक? 22 लाख करोड़ स्थान तक, यानी सिर्फ 6 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अब तक इस दशमलव के बाद 22 लाख करोड़ स्थान तक इसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकी है। यानी अगर हम कहें कि इसको याद करना हो, याद क्या, पढ़कर सुनाना हो तो वर्षों लग सकते हैं। सिर्फ मान देखकर पढ़ना हो तो कितने वर्षों लग सकते हैं पाई के मान में। और अभी ये अनंत है, अभी और खोजा जा रहा है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है उस प्रकार से धीरे धीरे इसके मान को खोजा जा रहा है। अब मेन चीज, अभी तक लगभग हम हर किताबों में पढ़ते आए हैं पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है।
लगभग हर एक किताब में होता है, लेकिन हकीकत यह है पाई का मान 22/7 नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमने कहा है कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताबें कह रही हैं। लेकिन हाई लेवल की किताबों में कहा गया है, आप देखेंगे पाई का मान 22/7 क्यों नहीं होता है। पाई का मान 22/7 क्यों नहीं होता, तथ्य के साथ कह रहा हूं, कोई हवा में फायर करने जैसा नहीं है। ये तथ्य के साथ ये सिद्ध किया जाएगा कि पाई का मान 22/7 क्यों नहीं है। आपको पता है कि जब आर्यभट्ट ने खोज किया था दशमलव के बाद 4 स्थानों तो पाई की वैल्यू कितनी थी, 3.141 थी। क्लियर, इसमें कोई बट नहीं है। अब आप देखिए 22/7 का मतलब क्या होता है। 22 बटे का मतलब क्या होता है, भाग करना। बटे का मतलब क्या होता है, भाग करना। अब देखिए 22 में 7 से भाग करते हैं, सेवन 3 जा 21, यानी 7 त्रिक 21। 2 में से 1 जाएगा 1, अब भाग नहीं जाएगा, हम दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, 7 एकन्यम 7 3, 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, 2 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 20, 7 दूना 14, 6 60, 7 अठे 56, 4 आएगा, 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 7 पचे 35, 5 आएगा, 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा। आप इतने देखिए, मात्र 5 स्थान तक, दशमलव के बाद 5 स्थान तक पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 के अनुसार। किसके अनुसार, 22/7 के अनुसार। आप देखेंगे जब 22 में 7 से भाग करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3.14285 हमने मात्र 5 तक भाग किया, अगर आप एक बार और लेकर जाएंगे भाग तो आपको 7 भी मिल जाएगा। इस तरीके से ये आता है 22 में 7 से भाग करने पर। जबकि पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू, पाई का वास्तविक मान है, मान लीजिए मात्र ये 6 स्थानों तक ज्ञात किया, 6 स्थानों तक 3.14152। आप देखिए 1 4 को छोड़ दीजिए, इसको इसको, ठीक, यहां तक की गणना सेम है। लेकिन इसके बाद देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है। क्या 22 में 7 से भाग करने पर पाई की वैल्यू के बराबर आया? हम बराबर कब कहते हैं, हम बराबर तब कहते हैं जब 22 में 7 से भाग करते तो ये ना आता 3.14152 आता, तो क्या पाई बराबर 22/7 लिख सकते हैं? पाई बराबर 22/7 रियल में वास्तविक रूप से तो नहीं लिख सकते, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा होता है। आपने सन्निकट मान का नाम सुना होगा। सन्निकट मान किससे कहते हैं, आप ऐसे जानिए, सन्निकट मान का मतलब होता है, अगर नहीं सुना हो, सन्निकट मान का मतलब होता है लगभग का मान, नियरेस्ट वैल्यू। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 1 लाख, मैं उसमें से 1 रुपया खर्च कर देता हूं, कितने रुपए, 1 रुपए। अब आप सोचिए कि 1 लाख में से मात्र 1 रुपया खर्च किया, आप मेरे पास कितने बचे, 1 लाख में 1 कम, यानी 99,999 रुपए। अब कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन कोई मुझसे पूछ लेता है कि ये बताइए आपके पास कितने रुपए हैं, मैं क्या जवाब दूंगा, आप सोचिए। मैं यही कहूंगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, है या ना। अगर इस सिचुएशन में आप होते तो आप भी यही कहते, लेकिन क्या मेरे पास वास्तव में 1 लाख रुपए हैं?
उसमें से 1 रुपया कम हो चाहे 1 पैसा कम हो, कम तो कम है क्योंकि एक खर्च किया जा चुका है। लेकिन हमने कहा 1 लाख रुपए हैं, ये इसकी लगभग की वैल्यू हुई। 99,999 की इस कंडीशन में 1 लाख लगभग की वैल्यू हुई, यानी सन्निकट मान हुआ। एक खर्च करने के बाद 1 लाख कहना, 99,999 का सन्निकट मान हुआ। सेम वो प्रोसेस मान लीजिए यहां पर, जब 22 में 7 से भाग करते हैं तो आना ये चाहिए 3.14152, लेकिन आता क्या है 3.142,857। लेकिन जब हम इसको या इसको भिन्न में बदलते हैं तो ये 22/7 के करीब आता है। ये तो उसी का भाग है, वही आएगा। लेकिन इसको जब बदलते हैं तो उसके करीब की वैल्यू आती है, 22/7 नहीं आता है, लेकिन उसकी नियरेस्ट वैल्यू है, सन्निकट वैल्यू है 22/7। इसलिए हम कहते हैं कि पाई बराबर 22/7 इसका सन्निकट मान है। वास्तव में पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये इसकी सन्निकट वैल्यू होती है। जबकि आप जानते हैं पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, यानी हकीकत में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। अब मूल बिंदु पर आते हैं, जो आपके कोर्स में अभी होगा। पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? अब अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं? इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं, आप उसको देखिए। अभी मैं जनरली आपको बता देता हूं कि अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद गैर दोहराव यानी रिपीट ना हो, नॉन रिपीटेबल, या ना समाप्त होने वाले, या इसको हम कहते हैं अनंत तक दशमलव के बाद प्रसार हो तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब आप देखिए पाई को इस सिचुएशन में लाकर रखिए। अभी तक पाई की कहां तक वैल्यू ज्ञात की जा सकी है? 22 लाख करोड़ स्थान तक, और ये इसकी आखिरी वैल्यू नहीं है, अभी इसके बाद और है, अनंत है। पहला कंडीशन मानता है। दूसरी चीज, कहीं पर पाई की वैल्यू रिपीटेबल नहीं आती है, मतलब रिपीट नहीं होती है। कैसे? रिपीट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 3.141 है, अब यहाँ 6 ना आता, ये आता 3.141, फिर आता 141, फिर आता 141, या मान लीजिए 6 आता भी, तो इसके बाद क्या आता? फिर आता ये 1416, 1416, ऐसे आता, मतलब वो रिपीट होता बार बार। तो हम कह सकते थे कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही इसकी कोई सीमा है कि कहाँ तक जाएगा, अनंत तक है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 इसकी सन्निकट वैल्यू है, जबकि हकीकत में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। क्लियर? अगर आपको पाई से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं। कोशिश होगा कि आपके उस क्वेरी को दूर किया जाए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं, जो शिक्षा लोगों को चाहिए, वो मूल रूप में उनको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।